हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 395 पोस्ट के लिए किस तरीके से आप यूपीएससी एनडीए सेकेंड एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आप यहां पर शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं और यहां पर फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहां पर 17/5/2023 से स्टार्ट हुआ है, 6/6/2023 को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी बताई रखी गई है। सब यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से ऑनलाइन करना है। तो जैसे ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है ये जो फॉर्म फिलअप हो गया है OTR के माध्यम से ही फिलअप होगा। अगर आपने OTR का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को आपने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ अपना फिल कर सकते हैं। नहीं अगर आपने किया है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपने हाई स्कूल के मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दो बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे फिर दूसरा वेरीफाई करके आगे यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, यहाँ नाम लिखेंगे, वेरीफाई नाम करेंगे, फिर यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है दोस्तों। ये नहीं कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नहीं, यहाँ फुल नेम लिखेंगे। और इसमें बताया गया है अगर आपका कोई चेंज नाम है तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जेंडर चूज करना है, वेरीफाई जेंडर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे, फादर नेम लेंगे, वेरीफाई फादर नेम कर लेंगे। फिर उसके बाद मदर नेम लिखेंगे, वेरीफाई मदर नेम कर लेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी को लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आप अल्टरनेट ईमेल आईडी लिखेंगे फिर उसके बाद 10वीं का रोल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन ये टू चूज करेंगे, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा दोनों सेम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कैप्चर को फिल करेंगे, कैप्चर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर OTP आएगा। OTP वहां डाल करके सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका OTR का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमने OTR का फॉर्म पहले से फिल कर रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कमेंट करिए। जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपने फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या OTR ID के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और यहाँ से आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP के यहाँ पे कैप्चर फिल के लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने OTP फिल कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे हम बता दें अभी यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अगर CDS का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये देखिए CDS का भी भर्ती आई हुई है और हम NDA का करेंगे क्योंकि हमारी एज जो है NDA के अकॉर्डिंग मैच खा रही है। तो यहाँ पर एज बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। अगर आपका एज नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर क्लिक हेयर पार्ट 1 पे क्लिक करिए, या इंग्लिश वाले या हिंदी वाले कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा फॉर्म को, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद आगे का न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम शो होगा, यहाँ पर जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ होगा, मदर नेम, फादर नेम, और यहाँ पे जो भी आप माइनॉरिटी चूज करते हैं या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो होगा। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अनमैरिड, मैरिड आपका यहाँ शो होगा और यहाँ पे कम्युनिटी समुदाय देना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। अब जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, OBC SC है तो मैं SC हूँ तो SC पे सिलेक्ट करके फिर SC सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है OBC सर्टिफिकेट का नंबर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद किसने जारी किया है डेट मेंशन करना पड़ेगा। अब बता दें जो SC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो जो है आपका
बताया गया है आपके क्लोजिंग डेट से पहले हो। इसका मतलब दोस्तों एक्सपायर आपका नहीं होना चाहिए, आपका वैलिड होना चाहिए। कुछ एरिया में 3 साल के लिए मान्य होता है, कुछ एरिया में 2 साल, किस 1 साल। तो अलग अलग एरिया में जात प्रमाण पत्र अलग अलग पीरियड में मान्य होता है। इसलिए जिस भी एरिया में है उसमें यह पता कर लीजिए वो आपका वैलिड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने अपना ओबीसी एससी सर्टिफिकेट यहाँ फिल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ एससी सर्टिफिकेट किसने जारी किया ये लिखेंगे। फिर उसके बाद उस पर जो कब जारी किया है उस पर डेट मेंशन होगा, वहाँ यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर है वो आप यहाँ लिखेंगे। 10+2 आप इंटरमीडिएट हैं, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आपके मार्कशीट जारी हो चुकी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग चूज करेंगे। अगर मार्कशीट नहीं आई, अगर पास हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह आपको शैक्षिक योग्यता बहुत ही केयरफुली से एजुकेशनल डिटेल फिल करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 12वीं के बच्चे हैं या 10+2 कैंडिडेट है वो एजुकेशनल, ये आपका पहला जो पॉइंट दे रखा है इस ये अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इसमें बताया गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नहीं है, तो पहला वाला आप चूज कर लेंगे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है और आपने 12 पास कर लिया है। और यहाँ पर जो तीसरा वाला पॉइंट है ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरा वाला जो पॉइंट है 12 पास कर चुके हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है या बायोलॉजी आपके पास कंपलसरी है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है। और जो इसमें आपका जो बताया गया है अपेयरिंग या अपेयर 10+2, और ये आपका बताया गया साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग आपका अगर नहीं रहेगा तो आपका तीसरा वाला चूज करना है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो चौथा वाला पॉइंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे अपेरी वाले कैंडिडेट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुली से फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ऐसे तो पास्ट 10+2 सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। चलिए मैं अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट को चूज करना है। फिर उसके बाद जो पिन कोड है वो पिन कोड लिखेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो पहचान पत्र देना पड़ेगा, अर्थात आधार नंबर देना चाहते दे सकते हैं, जो भी आप आईडी देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना आईडी नंबर लिखेंगे, फिर वेरीफाई कंफर्म कर लेंगे वेरीफाई आधार नंबर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इस वाले पॉइंट में आप बहुत केयरफुली से आप अपना फॉर्म को वरीयता दीजिएगा। इसमें बताया गया है कम से कम 1 वरीयता आपको देना अनिवार्य है, और आप अगर 1 वरीयता दर्ज जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको बताया गया है 1, 2, 3 एंड 4 गिवन नंबर दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है किस में आप पहले वरीयता देना चाहते हैं। अगर वरीयता नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 0 लिख करके आगे कर सकते हैं। तो मैं आर्मी के लिए 1 सेलेक्ट करूँगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रखना चाहते हैं। वायुसेना के लिए 2, फिर उसके बाद यहाँ पर वायुसेना के लिए 3, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने जो भी आपका एरिया होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप कभी वायुसेना परीक्षा CPS में भाग ले रखे हैं, यस या नो, असफल रहे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। अगर नहीं कभी आपने भाग लिया तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप वायुसेना GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार करना पसंद करेंगे, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। अगर पसंद करेंगे तो यस करेगा, नहीं करेंगे तो आपको नो कर देना है। आप आगे आपका पूछा जा रहा है क्या जो है आप सैनिक मिलिट्री स्कूल विद्यार्थी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप JCO NCO अन्य रैंकिंग अधिकारी वर्ग मिलिट्री विद्यार्थी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला पंजीकरण संपन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको भुगतान करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग अगर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद अपना जो है सेंटर चूज करना है, फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा डाटा सब कुछ सही है, उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर को फिल कर लेते हैं। आगे हम बताते हैं आगे फॉर्म को किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो भी कैप्चर शो हो रहा है यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
और उसके बाद आई एम सहमति पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। जन्म तिथि मान नहीं है मान अपडेट के अनुसार कि देख लेता हूँ, मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ ओवर हो चुका है लगता है। दोस्तों हम बता दें हमारा डेट ओवर हो चुका है 1 दिन। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 है, तो आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देख लेना है शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/1/2005 होना चाहिए उसके, और 02/01/2005 के लेकर के 1/1/2008 के बीच होना चाहिए, तभी यह फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मेरा 1 दिन ज़्यादा हो गया है इसलिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। अब अगर आपका जो है सेव हो जाता है, सेव होने के बाद उसके बाद फ़ोटो साइन किस तरीके से अपलोड करना है आपको, मेरा तो उम्र हो नहीं पा रहा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फिर अगर आपको बता दूं फ़ोटो साइन कैसे अपलोड होंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर चूज करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।